प्रश्न संख्या 1। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 किसने जीता? ऑप्शन ए फ्रैंका मार्टिन, बी फ्रांका मा ई सुलेमयोंग, सी मनजीत सिंह ढिल्लो, डी उषा मार्टिन। तो सही आंसर होगा फ्रांका मा ई सुलेमयोंग। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार प्रति दो वर्ष पर दिया जाता है सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार कितने वर्ष अंतराल पर दिया जाता है, तो 2 वर्ष अंतराल पर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1996 से दिया जाता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के संबंध में यह दिया जाता है। स्टार्ट हुआ था संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के बाद। तो संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष कब मनाया गया, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो 1995 में सहिष्णुता वर्ष मनाया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, मदनजीत सिंह पुरस्कार जो है, यह मदनजीत सिंह कौन थे, तो मदनजीत सिंह पूर्व भारतीय कलाकार, लेखक, राजनयिक थे और ये यूनेस्को सद्भावना राजपूत दूत के रूप में भी कार्य किया है। इसलिए जो है इन्हीं के द्वारा यह वित्त पोषित है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार की राशि क्या है, तो इसकी पुरस्कार की राशि 1 लाख अमेरिकी डॉलर है। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार का प्रबंधन कौन करता है, तो इसको यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार का प्रबंधन यूनेस्को के सामाजिक और मानव विज्ञान क्षेत्र द्वारा किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, 2022 में यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार फ्रांका मा ई सुलेमयोंग को मानसिक बीमारी से संबंधित धारणा को बदलने के प्रयास के लिए यह दिया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए यूके, बी रूस, सी जापान, डी यूएई। तो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूके। अब ध्यान दीजिएगा, यंग प्रोफेशनल स्कीम्स के तहत जो है 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन में जो है आने की अनुमति दी गई है, और इसकी शुरुआत 2023 में होगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत किसने की है, तो ब्रिटेन के द्वारा हुआ है, और इसमें जो है भारत सबसे पहले लाभान्वित होने वाला राज्य है। और इसकी घोषणा या इसे लॉन्च कब किया गया था, तो G20 शिखर सम्मेलन बाली में जो हो रहा है 2022 में, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 3 है, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट जो है यह अमेरिकी सीनेट द्वारा बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य है कि समलैंगिकता और अंतर्जातीय विवाह के लिए जो है संघीय सुरक्षा प्रदान करना, यानी समलैंगिक विवाह और अंतर्जातीय विवाह जो हो रहे हैं उससे घृणा हो रही है, तो उसके लिए जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट लागू किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मिजोरम। सही उत्तर होगा बी नागालैंड। ध्यान दीजिएगा, डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखा था। फरवरी 2019 में डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का तीसरा परिचालन हवाई अड्डा होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला हवाई अड्डा कौन है, पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन है, तो डोनी पोलो हवाई अड्डा है। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। डोनी पोलो हवाई अड्डा की शुरुआत की उद्घाटन किसने की थी, तो नरेंद्र मोदी ने डोनी पोलो हवाई अड्डा का जो है आधारशिला किसने रखा था, तो ये भी नरेंद्र मोदी ने ही रखा था। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 नवंबर, बी 21 नवंबर, सी 14 नवंबर, डी 15 अक्टूबर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 नवंबर।
ध्यान दीजिएगा, विश्व बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है। बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए जो है विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व बाल दिवस 14 दिसंबर को 1954 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 20 नवंबर 1969 को बाल अधिकारों के शोषण को अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब 20 नवंबर जो है 1969 को बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन अपनाया गया था। तो इसलिए जो है 20 नवंबर को ही अब विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को कब अपनाया गया था। तो 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन कब अपनाया गया था। तो 20 नवंबर 1989 को। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस कब मनाया गया था। तो 14 दिसंबर 1954 को। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो चैनल पे अगर जो नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।